स्वामी जी, पीएनआई टॉक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद। और हम फिर से वही कुरान क्या कहती है कुरान के बारे में चर्चा करेंगे। जी स्वामी जी, कुरान राजनीति के बारे में क्या कहती है? देखिए, कुरान तो संसार के हर विषय के बारे में कहती है और एक एक करके बताना शुरू किया तो 10 साल पता चला खाली राजनीति के बारे में बताते रह जाएंगे और सब बातें कुरान से ही निकाल के बताई जाएंगी। प्लीज देखिए, इसमें जो है एक मूसा और फिरौन का किस्सा है। मूसा और फिरौन, तो उसमें नेता है फिरौन और संत है मूसा। तो मूसा और फिरौन किस्से के अंदर इतनी डिटेल से बता रखा है अल्लाह ने। डिटेल नहीं है, बातें सब कोड वर्ड में है, साइन लैंग्वेज से है, इशारों की भाषा से है, मगर पढ़ने वाले को पता चलेगा जब वो डिकोड करेगा कि इसके अंदर तो हजारों लाखों बातें छुपी हुई हैं। तो राजा के बारे में बता रखा है कि राजा कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जैसे पॉलिटिकल का आप देखिए, अब वो व्यक्ति जो 6, 10, 16, उसका नाम हम 6, 10, 16 ही चलाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उस डेट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। वो कहते हैं मेरा जन्म कुछ नहीं, मेरा शरीर कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ये डेट है अपने आप में। जिस डेट से मैं अल्लाह से मिलकर आया, 40-50 सेकंड में वो आसमान में गया, वापस लौट कर आया, अंबर से पैगाम लाने वाला पैगंबर। पैगंबर का मतलब जो अंबर जाए, आकाश में जाए और पैगाम लेकर आए। तो 40-50 सेकंड में एक वो घर से निकला, कमरे से निकला, धमाका देखा, बिग बैंग देखा, उसके बाद भगवान से मिला, उसके बाद वापस आया। तो उसके बाद उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो भगवान का मैसेज देने में लग गया। तो देखिए, उसने जब ये मैसेज देना शुरू किया तो उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बातें भिजवाई, उसने नासा में बातें भिजवाई, उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी बातें भिजवाई, वही जो ईश्वर की बातें हैं। तो मूसा और फिरौन में क्या है कि मूसा बार बार फिरौन को ये मैसेज दे रहा है। तो फिरौन के जो आदमी हैं जिनसे फिरौन डिस्कस करता है कि भाई क्या करें, ये आदमी तो ऐसा कर देगा कि हमारा नाम ही खत्म हो जाएगा, ये आदमी तो सबका धर्म बदल देगा, इस आदमी की अगर बातें सर्टिफाइड की तो संसार के अंदर एक क्रांति आ जाएगी, तो हम लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी देश के अंदर, सारा संसार इसके पीछे चल देगा, तो देश की क्या बात है। तो देखिए, पॉलिटिकल बारे में जब इतनी बातें उस मूसा और फिरौन के किस्से में दे रखी हैं कि एक राजा के आचरण क्या होने चाहिए समाज के प्रति। एक बच्चा मिलता है फिरौन को बक्से के अंदर। फिरौन की बीबी उस विरोधी बच्चा जो है, जैसे कृष्ण भगवान दरिया में जैसे वो पार लेकर जाते हैं और फिर वो कंस का नाश करते हैं, तो उसी टाइप का सिमिलर किस्सा है मूसा और फिरौन का। तो फिरौन उस मूसा को पालता है, वो राजा जो है, उसके बाद मूसा ही उसका खात्मा करता है। तो इसके अंदर पॉलिटिकल वो बातें छुपी हुई हैं जो आज वो बातें घटित हो रही हैं। उसने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये सारा मैसेज दिया, तो आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उस ऑफिस को, उस मैसेज को मैनेज किया गया, उस किताब को मैनेज किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में उसने दिया, प्रेसिडेंट हाउस में उसने दिया, दिल्ली के सीएम केजरीवाल में उसने दिया। तो वो सारे मैसेजेस मैनेज किए गए। तो पॉलिटिक्स की भी बातें कुरान के अंदर छुपी हुई हैं, मगर एक किस्से के रूप में छुपी हुई हैं। फिर वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपस में बंटो मत, तो पॉलिटिकल है। एक दूसरे पे हमले ना करो, पॉलिटिकल है। आपस में मिलकर रहो, पॉलिटिकल है। मुझे पाने की चाह में सब दौड़कर आगे निकलो, पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल बहुत बातें छुपी हुई। स्वामी जी, यहाँ तो पॉलिटिकल, आप अगर हम परिवार के बारे में जानना चाहें तो कुरान परिवार के ऊपर देखिए, परिवार के ऊपर कुरान एक ऐसी आयत लिखती है कि तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारे दुश्मन छुपे हुए हैं, तुम इनसे सब्र से काम लो, हो सके तो इन्हें माफ करो, और तुम्हारे दुश्मन यही लोग हैं। तो देखिए, कुरान क्या बात कह रही है। घर में कभी दुश्मन होता है? होता है कभी? नहीं। मगर कुरान देखिए कहाँ पहुंची हुई है। वो कहती है कि आप देखिए, परिवार में कहती है तुम्हारे बहन भाई, मामा, चाचा, जीजा, साले, अंकल, आंटी, ये सारे तुम्हारे दुश्मन हैं। दुश्मन मतलब ये सब तुम्हारे ऊपर राज करना चाहते हैं, सब तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम सब्र से काम लो, इन्हें माफ करो, इन्हें हृदय से लगा कर चलो। तो देखिए, कुरान कैसी बात कह रही है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कुरान की केवल इस आयत के ऊपर अमल कर जाएं, आपका कभी आपकी फैमिली में झगड़ा होगा ही नहीं। कुरान कह रही है आपके दुश्मन है, आप इन्हें प्यार करें, आप इनसे सब्र से काम लें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें परिवार में एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और एक दूसरे की माननी चाहिए और सब्र रखना चाहिए। और जबकि ये सब आपके दुश्मन है। कुरान कह रही है परिवार में, सब बता रही है तुम्हारे दुश्मन ही तुम्हारे परिवार में छुपे हुए। तो देखिए, दुश्मन तो होते नहीं माँ बहन भाई, मगर जब उनकी हरकतें देखो, बच्चों की हरकतें, बेटी की हरकतें, दामाद की हरकतें, तो वो दुश्मन से कम नहीं है। मगर कुरान, और ऐसी एक आयतें नहीं है, ऐसी 100 आयतें, आपके 100 एपिसोड खत्म हो जाएंगे। स्वामी जी, मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती तो यही है, हम आधा सुनते हैं, आधा सच मानते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देते हैं। बिल्कुल। हम कुरान में जुडिशरी के ऊपर क्या कहती है,
देखिए, जुडिशरी में एक सूर्य एक चैप्टर है, टोटल 114 चैप्टर, उसमें एक दाऊद अलैहिस्सलाम ये कहते हैं पैगंबर को। अब ये अलैहिस्सलाम बोलने का तो इनका मतलब ऐसा सिस्टम है कि अलैहिस्सलाम अभी कुरान बड़ी गफलत में है, कुरान को पता नहीं अलैहिस्सलाम किस पे लगाना है किसने नहीं लगाना। ये अलैहिस्सलाम कुरान में जहां भी लिखा हुआ है मतलब पैगंबर अलैहिस्सलाम, ये सब इन्होंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। अल्लाह ने कहीं अपनी कुरान में मूसा के आगे नहीं लिखा हुआ है, इब्राहिम के आगे, ईसा के आगे, मूसा के आगे, किसी के आगे अलैहिस्सलाम ये बाद वालों ने खुद ही लिख दिए। तो चलिए वो टॉपिक तो दूसरा हो गया। तो इसमें एक दाऊद का किस्सा है कि दाऊद एक पैगंबर हैं, उनके यहाँ पर रात को 36,000 सैनिकों को पार करके, उनके किले को पार करके 2 भाई उनके किले के अंदर आ जाते हैं और दोनों भाई शिकायत करते हैं जी। एक भाई कहते हैं इसके पास 99 भेड़ है और मेरे पास एक है, वो 99 भी मेरी छेड़ रहा है। तो वो पैगंबर देखते हैं कि रात को 36,000 सैनिक पार करके ये मेरे घर में आगे, मैं इबादत में बैठा हुआ हूं, ये आ कहां से गए? तो वो घबरा जाता है। मगर क्योंकि वो मामला जुडिशरी का था, वो कहता है देखिए भाई, आपस में लोग जब जहां रहते हैं बर्तन तो बचते ही, झगड़े होते हैं, आपस में व्यापार करते हो, एक दूसरे को तंग करते हो, तो ये सब चलता है। तो तू ये गलत कर रहा है, तेरे पास 99 भेड़ पहले ही है, तू एक इसकी और मत ले। उसके बाद अगली आयत में आता है कि भगवान उसे अल्लाह डांट लगाते हैं कि भाई तूने दूसरे पक्ष को तो सुना नहीं। तो देखिए, जुडिशरी ये 5 आयतों में ऐसी छुपी हुई है कि पूरे वर्ल्ड की जुडिशरी अगर ये 5 आयतों को मान ले तो पूरे वर्ल्ड की जुडिशरी सही। तो फिर वो जो भेड़ जिसकी 99 एक भेड़ होती है, वो कहते हैं अब आप इस पे डेट मत कोई लगाइएगा, फैसला कर दीजिए। तो देखिए, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, ये मर्ड सिस्टम है कानून का, खास तौर से भारत में। इसको कुरान एक लाइन में खत्म कर रही है कि वो कह रही है आप कोई डेट मत लगाइएगा। समझ गए? इससे अगली आयत में अल्लाह कहते हैं उस पैगंबर के लिए कि तुमने गलत किया, उसको नहीं सुना। मतलब ये नहीं कहते, मगर वो कहते हैं तुमने गलती की, माफी मांगो, तो वो माफी मांगते हैं, अल्लाह माफ भी कर देते हैं। वो आयत अल्लाह ने जो जजिस के ऊपर लिखी हुई है, ये जजिस ने जो नारकीय स्थिति बना दी है कोर्टों की, क्योंकि सुनना नहीं चाहते। सुने, जिम्मेवारी है, सुने तो डिसाइड करें। वो सुनना इसलिए नहीं चाहते कि वकील 1000 झूठ लिख के डाल देते हैं। 1000 झूठ इसलिए लिखे जा रहे हैं कि समाज में अनरेस्ट हुआ पड़ा है, जुडिशरी में कोई है नहीं, तो 100 बातों की 1000 बातें बढ़ा चढ़ा के लिखता है सामने वाला। तो झूठ का फैसला कभी होता नहीं, इसलिए इनके फैसले नहीं हो रहे। तो जुडिशरी के लिए, जजिस के लिए मात्र 5 आयतों को जब डिफाइन किया जाएगा तो संसार में एक नई क्रांति आ जाएगी। संसार में तो है, भारत के अंदर आ जाएगी। बायोलॉजी, अच्छा, बायोलॉजी में देखिए कुरान में बहुत आयतें हैं। जैसे अल्लाह कहते हैं कि तुम्हें एक मैंने वीर्य, जो स्पर्म जो होता है हमारा, तुम्हें एक टपकती बूंद से मैंने बनाया। और फिर कहते हैं कि तुम्हें रात की तीन अंधियारियों में मैंने तुम्हारे को गर्भ में से निकाला, माँ के गर्भ में से। हमल जिसे कहते हैं कि गर्भ में क्या है। तो बायोलॉजी की वो बातें बता रही है कुरान जो आज की साइंस जिसे कंडम नहीं कर पा रही। ये जो वीर्य बनता है, ये औरत की और आदमी की पीठ के अंदर से निकलता है। मतलब वो बातें जहां अभी तक साइंस पहुंची नहीं। तो बायोलॉजी की एक बात नहीं, बायोलॉजी की सैकड़ों बातें कुरान के अंदर छुपी हुई हैं। अब वो जब सामने आएंगी बातें तो सामने आएंगी, बायोलॉजी भी है। मैंने सारी धरती को हकीर से पैदा किया, हकीर मतलब पानी से पैदा किया। तो आज की साइंस, मॉडर्न साइंस मान रही है कि सारी सृष्टि के हर चीज का निर्माण पानी से है। तो कुरान के अंदर ये पहले ही लिखा हुआ है, हजारों साल पहले। खान पान पे देखिए, अल्लाह ने खान पान के ऊपर बहुत अच्छा दे रखा है। ये जो इस्लाम सारा नॉनवेज खा रहा है, इसको अल्लाह बिल्कुल कंडम कर रहे हैं। जहां पर भी ये 5 जगह आयत आ रही है खान पान के ऊपर, तो अल्लाह कहते हैं मैंने तुम पर हराम किया मुर्दार और खून। तो उस आयत की शुरुआत ही अल्लाह कहते हैं मैंने तुम पर हराम किया मुर्दार और खून। मुर्दार क्या? मरा हुआ। तो एक तो आप जो बकरा बुकरा, मुर्गा बकरा, गाय भैंस जो भी काटेंगे खाने के लिए तो मार देंगे उसको आप। तो अल्लाह उसको कंडम कर रहे हैं, मैंने तुम पर हराम किया मुर्दार और खून। अल्लाह को अब ये भी है कि अगर ये जिंदा भी बाई चांस खाने लगे तो इन्हें बांध दो, इन्हें खून भी लिख दो कि खून। मगर इस्लाम वाले बार बार जो आपको बताया जा रहा है, इस्लाम वाले अभी तक इसकी जड़ में नहीं पहुंचे। तो इसीलिए जब जड़ में पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अल्लाह ने तो हराम कर रखा है, खून और मुर्दार शुरू में ही हराम कर दिया। इसके अलावा अल्लाह एक जगह अपना पल्ला ही झाड़ देते हैं कि जो तुम ये कुर्बानी करते हो, ना तो इसका मुझे खून मिलता है, ना मुझे इसका मांस, मुझे तुम्हारे दिल का तकवा मिलता है। तो देखिए, खून और मांस को अल्लाह साफ मुकर गए। जो अल्लाह नहीं खा रहे खून और मांस, उसको ये लोग खुश होकर खा रहे हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि इस्लाम अभी जड़ में नहीं गया, कुरान में जड़ में नहीं गया। जब जड़ में जाएगा ये बातें उठेंगी, संसार के आगे बातें आएंगी, तो अपने आप विश्लेषण होगा। खान पान के ऊपर भी अल्लाह बहुत अच्छा कह रहे हैं। स्वामी जी, और यूनिवर्स के बारे में क्या कहती है आपकी कुरान?
देखिए, यूनिवर्स के बारे में जब पता चलेगा तब तो सारी दुनिया वैसे ही माथा टेक देगी कुरान के आगे। यूनिवर्स ही सबसे बड़ा कुरान के पास एक जैकपॉट है समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति घूम कर आया 6, 10, 16 को पूरा यूनिवर्स, और फिर वो ईश्वर से मिला, उसके पास यूनिवर्स का ही तो डाटा है सारा। यूनिवर्स का पूरा मैप है, ब्रह्मांड का वो है, ब्लैक होल्स की गिनती है, ब्लैक होल्स का डार्क मैटर का कलर है, यूनिवर्स में एंटर करने के रास्ते का पता है, कैसे कौन से जोन में जाएंगी कि जो सैटेलाइट्स जो हैं, जो स्पेसशिप्स हैं, वो लाइट से भी दुगनी तिगनी चौगुनी फास्ट स्पीड से चलेंगे। वो सारा डाटा एकदम, जैसे ऋतिक रोशन की आपने पिक्चर देखी थी कौन सी, क्रिश, वो सब बातें उसके साथ हुई पड़ी हैं। तो वो जब मल्टीवर्स में जाने का रास्ता, उसे ये सब बातें पता है, क्योंकि भगवान ने उसको ये सारी बातें नाजिल की, इनकारनेशन जिसको कहते हैं। तो यूनिवर्स के ब्रह्मांड का यूनिवर्स का पूरा साइज कुरान के अंदर दे रखा है। यूनिवर्स के बारे में लिख रखा है कि यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, कायनात को बनाकर दिखा देना केवल हमारे बस में है। तो देखिए क्यों कहा जा रहा है इस्लाम अभी तक जड़ तक नहीं पहुंचा, इस्लाम जड़। इस्लाम इस बात को समझ नहीं आया। इस्लाम कह रहे जी अल्लाह ही बना देता है बस, क्योंकि ये बात कुरान में लिखी हुई आयत नहीं। अल्लाह जिस व्यक्ति को 6, 10, 2016 को जिसको अपने पास बुलाया, जिसको पूरा ब्रह्मांड बनाकर दिखाया, पूरी कायनात उसके सामने बनाकर दिखाई, ये आयत उस बात को डिफाइन कर रही है कि पूरी कायनात को बनाकर दिखा देना केवल हमारे ही बस की बात है। तो उसको पूरा बिग बैंग दिखाया, ये वो आयत है। इस्लाम वाले भी जब ये बातें सुनेंगे तो उन्हें भी नई रोशनी मिलेगी, मगर बात यह है कि रोशनी मिलेगी आलिमों को ही। अभी तक रोशनी मिली हुई है जालिमों को, तो जालिम अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर रहे हैं। आलिमों को जब भैया बात आलिम को पता चलेगी तो वो अपने हिसाब से। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बातें इतनी प्रेरक है कि मन तो नहीं करता इसको ख़त्म करने का, लेकिन हमारे पास संक्षिप्त समय है। हम अपने दर्शकों के साथ यही कहना चाहेंगे कि वो हमसे जुड़े रहें और देखते रहें क्या कहती है कुरान।